हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस में चैप्टर नंबर 8 दैट इज नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर एंड वी आर ऑन लेक्चर नंबर 3। सो कोशिश पूरी है कि आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को कर देंगे कंप्लीट। तो देखो अब तक हम क्या क्या चीजें पढ़कर आ चुके हैं, फटाफट से उसको एक बार रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो हमने मैटर के बारे में जाना, ठीक है, हमने मिक्सचर के बारे में जाना, टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में जाना, साथ ही साथ हमने प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, यूनिफॉर्म सब्सटेंस, नॉन यूनिफॉर्म सब्सटेंस के बारे में जाना, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना कि जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे यानी कि जब हम वाटर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कौन सी दो गैस प्रोड्यूस होगी और उस गैस को टेस्ट करने के लिए हमको क्या करना है। ठीक है, साथ ही साथ और हमने क्या जाना लास्ट क्लास में, हमने मेटल के बारे में जाना, ठीक है, एलॉय के बारे में जाना, एलिमेंट को किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। तो हमने देखा कि भाई एलिमेंट में हमारा आता है मेटल, नॉन मेटल, मेटेरॉइड। ठीक है, फिर हमने मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी जाना, राइट। कुछ हमने ये देखा कि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट में से मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर इज सॉलिड इन फॉर्म। 11 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, 2 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उसमें से भी एक मेटल था और एक नॉन मेटल था, राइट। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंपाउंड्स के बारे में कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। सो why cannot we separate hydrogen and oxygen present in the water by physical mean? सोचो जरा कि आप पानी पी रहे हो और आप सोचोगे कि नहीं यार मैं ना सिर्फ हाइड्रोजन पी जाता हूँ, ऑक्सीजन छोड़ देता हूँ, या फिर मैं सिर्फ ऑक्सीजन पी जाता हूँ, हाइड्रोजन छोड़ देता हूँ। क्या ये चीज पॉसिबल हो पाएगी? यस, क्या ये चीज पॉसिबल हो पाएगी? तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, है ना। तो बेसिकली जो कंपाउंड्स होते हैं उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर पाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल क्या ना के बराबर है। ठीक है, तो कंपाउंड्स को कभी भी हम फिजिकल तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वो केमिकली कंबाइन होते हैं तो वो केमिकली ही सेपरेट होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वाला मेथड हमने लास्ट क्लास में अप्लाई किया था। ठीक है, सो दैट इज अ केमिकल प्रोसेस, राइट। In water, the particle of hydrogen and oxygen are so tightly that attached to each other is generally impossible to separate them apart using physical method. ठीक है, तो ये दूसरे के इस तरीके से कंबाइन होते हैं कि इनको भाई फिजिकल मेथड से सेपरेट कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट। नाउ दैट इज वाई वाटर इज अ कंपाउंड। इसी वजह से वाटर क्या है? कंपाउंड है। पर कंपाउंड होता क्या है? सो कंपाउंड का मतलब है जब दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशियो में। ठीक है, कैसे कंबाइन होते हैं बेटा? एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, तो ऐसे स्पीशीज को हम कंपाउंड कहते हैं। यहां पे इनका रेशियो फिक्स होता है। ठीक है, सो आर फॉर्म व्हेन डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म समथिंग एंटायरली न्यू एंड द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब जिससे मिलके बनाया गया है उसकी प्रॉपर्टी और जो फाइनल प्रोडक्ट बना है उसकी प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, यानी कि सीधी सीधी बात बोले तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की प्रॉपर्टी कैसी होती है? बेहद अलग होती है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड। फ्रॉम एक्टिविटी 8.3 we find that molecule of water are made up of 2 different elements, है ना। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बनाया गया है, ये केमिकली कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशियो में और वो रेशियो क्या है? 2:1। जो लास्ट क्लास में मैंने आपको रिएक्शन लिखवाई थी H2O gives H2 plus O2 और H2 के आगे मैंने 2 लिखा था और O के आगे कुछ भी नहीं था, मतलब 1 था, तो वो रेशियो था 2:1। ठीक, नाउ O This is really fascinating. Hydrogen is a fuel, oxygen support combustion. But पानी जो है आग बुझाने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की दोनों की प्रॉपर्टी बेहद अलग है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंपाउंड। नाउ आर कॉमन सॉल्ट एंड शुगर एलिमेंट और कंपाउंड? लेट अस फाइंड आउट। तो कॉमन सॉल्ट एंड शुगर क्या होते हैं? एलिमेंट है कि कंपाउंड है? सो बेसिकली दे आर नॉट कंसीडर्ड एज एन एलिमेंट। ठीक है, इनको हम एलिमेंट की तरह कंसीडर नहीं कर सकते हैं, दे आर कंपाउंड। ठीक है, सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, फिक्स है। शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये फिक्स है। ठीक है,
सोडियम अ सॉफ्ट मेटल एंड क्लोरीन अ हैजार्डस गैस। ये देखो, सोच रहे हो, सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है एंड क्लोरीन एक हैजार्डस गैस है, मिलके बना रहे हैं NaCl विच इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, है ना। हमारे पास जो हम जो डेली नमक खाते हैं तो वो क्या है, वो NaCl ही तो है, टाटा नमक, देश का नमक कैसा है वो, NaCl है, ठीक है। नमक नहीं खाएंगे हम तो आयोडीन की कमी हो जाएगी, और वैसे देख लो कितने खतरनाक मेटल्स हैं ये, ठीक है। सोडियम मेटल है, क्लोरीन एक हैजार्डस गैस है, जो वो कंबाइन करते हैं तो हार्मलेस या टेस्ट एनहांसिंग सब्सटेंस बनाता है, जो कि हमारी डेली लाइफ के लिए कितना ज्यादा यूजफुल है। तो यहां से समझ में आ रहा है कि रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी किस तरीके से, किस लेवल पे जाके अलग हो रही है यहां पे, ठीक है। सो दिस सब्सटेंस इज नोन एज सोडियम क्लोराइड विच इज मेड अप ऑफ पार्टिकल ऑफ सोडियम एंड द क्लोरीन, और इनका रेशियो 1:1 है, क्योंकि एक ही सोडियम है एक ही क्लोरीन है, दैट्स व्हाई। We learned that dissolved sodium chloride, that is common salt, may be separated from water by the physical process of evaporation. तो देखो, हम NaCl को नहीं तोड़ पाएंगे, पानी में से NaCl को इवापोरेट कर पाएंगे। NaCl पूरा का पूरा पानी में से निकल के इवापोरेट हो सकता है, दैट इज फिजिकल मेथड। बट अगर हम सोचे कि भाई Na और Cl को अलग कर देंगे, सो दैट इज नॉट फिजिकल मेथड, दैट इज केमिकल मेथड, अगर हमें उनको सेपरेट करना है तो, ठीक है। तो वो हमारे केमिकल मेथड की कैटेगरी में आएंगे। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट सोडियम क्लोराइड इनटू इट्स एलिमेंट बाय फिजिकल प्रोसेस? नो, फिजिकल प्रोसेस तो से तो भाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेट अस नाउ एक्सप्लोर इफ वी कैन सेपरेट द एलिमेंट इन शुगर। चलो अब शुगर के बारे में बात करते हैं, क्या शुगर के एलिमेंट्स को हम सेपरेट कर पाएंगे? सो उसके लिए है हमारे पास एक्टिविटी 8.4, लेट अस एक्सपेरिमेंट। चलिए, सो सेफ्टी फर्स्ट, दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ टीचर, ठीक है। टीचर की प्रेजेंस में ही ये एक्टिविटी होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? नाउ करना क्या है ये देखते हैं। पुट अ टीस्पून ऑफ शुगर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। तो बॉइलिंग ट्यूब में हमने चीनी भर दिया, हीट इट जेंटली एज शोन इन दिस फिगर एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और अब हम इसको हीट करेंगे, ठीक है। हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा, अब हम इसको हीट कर रहे हैं, देख रहे हो, टेस्ट ट्यूब में चीनी रख के हम इसको इस तरीके से स्पिरिट लैम्प से हीट कर रहे हैं। एज यू हीट शुगर इट टर्न ब्राउन, लेटर इट बिगेन टू चार, टर्न ब्लैकिश। पहले ये ब्राउन होगा, फिर कुछ टाइम के बाद वो जलना शुरू हो जाएगा, यानी कि ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। यू विल फाइंड स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इनसाइड द बॉइलिंग ट्यूब, यहां पे आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे। वेयर डिड द वाटर कम फ्रॉम? Was in the dry sugar or did the come by the condensation of the water vapor in the air? Since we are heating the tube, the water must have come from the dry sugar, है ना। ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है ये कहां से आए होंगे? ये उस शुगर क्रिस्टल से ही आए होंगे। कहां से आए होंगे बेटा? ये उस शुगर क्रिस्टल से ही आए होंगे, ठीक है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? क्या बचेगा? वो जो ब्लैकिश पार्ट बचेगा ना, जो ब्लैकिश पार्ट है वही हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड कार्बन। किससे मिलके बना है? कार्बन से मिलके ये बना है। सो चारकोल कार्बन इज लेफ्ट बिहाइंड इन द बॉइलिंग ट्यूब एंड यू कैन स्कूप इट आउट इन अ वॉच ग्लास। तो जो भी देखो यहाँ पे चारकोल बचेगा उसको आप स्पून से निकाल सकते हो बाहर की साइड, ठीक है। एंड इट इज बर्न लाइक कोल, ठीक है। और किसकी तरह बर्न होगा? कोल की तरह बर्न होगा, लाइक दिस। चारकोल इस तरीके से हमने वॉच ग्लास में निकाल दिया। किस में प्रेजेंट था? सोचो, ये चीनी में प्रेजेंट था जो हम डेली कंज्यूम करते हैं। चारकोल किस में प्रेजेंट था? चीनी में प्रेजेंट था जो हम डेली कंज्यूम करते हैं। तो शुगर डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड गिव कार्बन एंड वाटर, ठीक है। शुगर को जब हमने डिकम्पोज किया तो हमने क्या देखा कि यहां से क्या क्या चीजें प्रेजेंट हुई है? कार्बन निकला है और वाटर निकला है, ठीक है। As you know, water consists of hydrogen and oxygen, hence sugar cannot be an element. Sugar कोई एलिमेंट नहीं है, ये क्या एक कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या है? कंपाउंड है। It may be stated that sugar is a chemical compound consisting of the element carbon, hydrogen and oxygen. शुगर एक केमिकल कंपाउंड है जो कि किससे मिलके बना है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है। फॉर्मूला ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं, C12H22O11, ठीक। लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट कंपाउंड्स, ठीक है। अब हम कंपाउंड्स के बारे में और जानते हैं। और
एक्टिविटी 8.5 लेट अस एक्सपेरिमेंट। सो डिमॉन्स्ट्रेशन एक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। दिस एक्टिविटी में बी डिमॉन्स्ट्रेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर, तो टीचर की सुपरविजन में ही करना है। इट मे बी परफॉर्म इन द फ्यूम हुड और अ वेल वेंटिलेटेड एरिया, डू नॉट इनहेल द गैस, बिल्कुल भी नहीं, ठीक। चलो करना क्या है वो देख लेते हैं। हमने यहाँ पे 5.6 ग्राम आयरन फिलिंग लिया, मतलब आयरन का पाउडर लिया है, ठीक है। तो आयरन का पाउडर हमने कितना लिया, 5.6, और ये हमने लिया 3.2 ग्राम। सल्फर इज 3.2 ग्राम, आयरन इज 5.6 ग्राम, ठीक है। ऑन अ वॉच ग्लास, ऑब्जर्व देम केयरफुली, बिल्कुल अच्छे से इनका कलर वगैरह सब देख लो, ठीक है। नाउ अब करना क्या है, इस तरीके से हमने इसको रफली मिक्स कर दिया, उठाया हमने ये सल्फर और जाके आयरन में मिला दिया, ठीक है। मिक्स देम थ्रूली इन वॉच ग्लास, लेबल दिस मिक्सचर एज अ सैंपल ए। तो हमने इसको मिक्स कर दिया और इसको हमने क्या नाम दे दिया, दैट इज सैंपल ए, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व इट केयरफुली, is this a uniform or non-uniform mixture? Can you still observe both iron and sulfur as separated substances? So this considered as a non-uniform mixture. अभी फिलहाल के लिए तो ये हमको कैसा लग रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर लग रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों कंपोनेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म क्यों है बेटा, क्योंकि दोनों के दोनों कंपोनेंट यहां पे नजर आ रहे हैं। इज दिस अ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। नाउ टेक अ हाफ ऑफ द सैंपल ए इन अ चाइना डिश एंड जेंटली हीट इट। तो आधा सैंपल हम लेंगे, ठीक है, और उसको हीट कर देंगे विथ कंटिन्यूअस स्टिरिंग अंटिल अ ब्लैक मास इज फॉर्म। तब तक हीट करते रहो जब तक ब्लैक मास नहीं फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक। नाउ प्लेस दिस ब्लैक मास्क इन अ मोर्टल एंड ग्राइंड इट विद द हेल्प ऑफ द पेस्टल। अब वो जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बना है, ब्लैक मास बना, उसको पीस वैसे कूट दो, ठीक है। नाउ पुट इट इन अनदर वॉच ग्लास एंड लेबल इट एज अ सैंपल बी। और उसको दूसरे ग्लास में हमने रख दिया और उसका नाम हमने क्या रख दिया, सैंपल बी रख दिया, ठीक है, राइट। नाउ अब दो सैंपल हो गए हमारे पास, सैंपल ए एंड सैंपल बी, जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है। नाउ यू हैव टू सैंपल, सैंपल ए एंड सैंपल बी। कंपेयर बोथ द सैंपल ए एंड बी स्टेप बाय स्टेप एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 8.2, ठीक है। तो इनको हमें स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के बाद हमें इसको टेबल पॉइंट ये टेबल में मेंशन कर देना है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या बताया जा रहा है, अपीयरेंस के बारे में, कि भाई दोनों दिखने में किस तरीके से हैं, ठीक है। तो कंपेयर द अपीयरेंस ऑफ द सैंपल ए एंड द सैंपल बी लाइक कलर एंड द टेक्सचर, ठीक है। मैग्नेट सेट, कौन मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा, कौन मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो टेक अ मैग्नेट एंड मूव इट ओवर द सैंपल ए एंड बी, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो यहाँ पे मेटल प्रेजेंट है सैंपल ए में, तो इट अट्रैक्ट ऑल द मेटल्स, वो सारे के सारे मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। नाउ थर्ड है हमारा गैस टेस्ट, ठीक है। गैस टेस्ट क्या है कि यहाँ पे भाई कौन सी गैस रिलीज हो रही है। तो टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ए इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी गैस रिलीज हो रही होगी उसका रिएक्शन हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा देना है, ठीक। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्यों? क्योंकि बहुत खतरनाक केमिकल है, ठीक है। H2SO4, HNO3, HCl बहुत खतरनाक एसिड्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा। नाउ अब देखो इस तरीके से एक हमको सैंपल ए दिख रहा है, एक हमको सैंपल बी दिख रहा है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द कलर ऑफ सैंपल ए एंड सैंपल बी इज टोटली डिफरेंट। जेंटली स्मेल द इवॉल्व गैस बाय वेफ्टिंग इट टुवर्ड्स द नोज। अब चेक करना है कि भाई कौन सी गैस इसमें से रिलीज हो रही है, ठीक है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है। टेक द इवॉल्व्ड गैस बाय ब्रिंगिंग बर्निंग स्प्रिंटर और द हाइलाइटेड कैंडल नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब दोनों टेस्ट ट्यूब के पास हम बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे, ठीक है। दोनों टेस्ट ट्यूब के पास हम क्या करने वाले हैं, इस तरीके से बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे। एक में क्या होगा, पॉप साउंड के साथ बर्न हो रहा है और एक में फ्लेम और ज्यादा इंक्रीज हो गए। एक में क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास फ्लेम है ये और ज्यादा यहाँ पे यूनिक हो गए, मतलब यूनिक इन द सेंस कि और ज्यादा बढ़ गए भाई, ठीक है, और ज्यादा वो इनहैंस हो गए और ज्यादा वो इंक्रीज हो गए। आगे बात समझ में, यस। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, रिपीट द अबव स्टेप विद सैंपल बी
एज वेल। चलो सबसे पहले अपीयरेंस, कलर एंड टेक्सचर, कलर एंड टेक्सचर, ठीक है। तो कलर के बारे में बात करें तो पहला वाला हमको ग्रे ब्लैक दिख रहा था, ठीक है। कलर क्या है, ग्रे ब्लैक, ठीक है। और अगर टेक्सचर के बारे में बात करें तो कैसा टेक्सचर था, ग्रैनुअल, बोलते शाइनी ग्रैनुअल टेक्सचर। मतलब छोटे छोटे से कंकड़ पत्थर से। और सैंपल बी हमको कैसा दिख रहा है, येलो कलर का, राइट। सैंपल बी बेटा हमको कैसा दिख रहा था यहाँ पे, येलो कलर का, जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, दैट इज सैंपल बी ना, उसी को हमने यहाँ पे सैंपल बी बोला है, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं मैग्नेट टेस्ट। कौन मैग्नेट टेस्ट देगा, ए वाले में हमने ऐसे ही मिला दिया था तो मैग्नेट टेस्ट देगा, ठीक है। अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, ये मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा। यहां पे लिख देती हूं मैं, ठीक है, इसको हटा दो। और बी वाला जो है वहां पे तो हमने क्या किया था, इसको हीट वगैरह कर दिया था, तो नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। उसकी बात है गैस टेस्ट, ठीक है, ओडर एंड बर्निंग। तो सैंपल ए में हमें कोई ओडर नहीं होगा एंड डज नॉट बर्न इजीली, आराम से बर्न भी नहीं होगा, है ना। डज नॉट बर्न इजीली, और वो इजीली बर्न भी नहीं होगा। यहां पे अगर हम बात करें तो यस, यहां पे भी एज सच हमको कोई ऑर्डर नजर नहीं आएगा, बट इट बर्न विद अ ब्लू फ्लेम। कैसे ये बर्न हो जाएगा, ये यहां पे ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होगा, ठीक है। बर्न विद ब्लू फ्लेम, ठीक है। चले नाउ सम डिस्कशन पॉइंट, ओके। Do sample A and B look same? No. Which sample exhibit magnetic property? A. Can we separate the component of sample A and sample B? एक को कर सकते, एक को नहीं कर सकते। On adding dilute hydrochloric acid, do gases evolve in both the sample A and B? क्या दोनों में गैस इवॉल्व हुई है? Yes. हुई है ना, कि एक में नहीं हुई है। Both the case, do the gas smell the same or different? Also categorize the substance used in this activity into the mixture compound and the element, ठीक है। बताना है कि भाई मिक्सचर कंपाउंड एलिमेंट क्या बनेगा। तो सबसे पहले है हमारे पास सैंपल ए लाइक दिस। तो भाई यहां पे क्या हुआ है, दो चीजों को मिक्स कर दिया ऐसे ही, द कंपोनेंट रिटेन देयर प्रॉपर्टी। अब दोनों को सिर्फ ऐसे ही मिक्स कर दिया तो प्रॉपर्टी तो रहेगी ही, ठीक है। ब्लैक एंड येलो कलर शो हो रहा है, पार्टिकल्स कैन बी सीन ऑन ब्रिंगिंग मैग्नेट नियर सैंपल ए, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। एंड इसको आराम से हम सेपरेट भी कर सकते हैं, इसको आराम से सेपरेट कर सकते हैं। मैग्नेट लेकर आओ, सारे के सारे मैग्नेट इसमें आयरन जो है उसमें चिपक जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। सो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट सैंपल ए आयरन द मिक्सचर रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होगा। दिस इज द रिएक्शन। जब आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो ये आयरन क्लोराइड बनाएगा और साथ ही साथ यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। कलरलेस है, कोई स्मेल हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, और क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होगा, ठीक है। वहीं सल्फर ऑन अदर हैंड इज येलो सॉलिड, ठीक है, राइट। दिस शो सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। द ब्लैक मास ऑब्टेन सैंपल बी आयरन सल्फाइड, वी ऑब्जर्व दैट टेक्सचर एंड द कलर आर द सेम थ्रू आउट, है ना। ये तो यूनिफॉर्म मिक्सचर बन गया हमारा। कलर एंड टेक्सचर यहाँ पे हमको पूरे में सेम ही देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। न्यू सब्सटेंस इज कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। पुराने से नया सब्सटेंस जो बना है वो बिल्कुल अलग है, प्रॉपर्टीज अलग है, टेक्सचर अलग है, ठीक है। We can say that compound has been formed।
कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई द मैग्नेट हैज नो इफेक्ट ऑन द सैंपल बी? क्यों यहां पे मैग्नेट का कोई इफेक्ट सैंपल बी पे नहीं होने वाला है? यस, क्यों? क्योंकि देखो ये केमिकली कंबाइन हो चुके हैं, तो अब इनको हम फिजिकली सेपरेट तो नहीं कर पाएंगे, है ना? जब ये केमिकली कंबाइन हो चुके हैं तो अब हम इनको फिजिकली सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक? नाउ सो द गैस कलरलेस एंड हैज अ रोटन एग लाइक ऑर्डर, ठीक है? इनकी सड़े अंडे जैसे खुशबू नहीं, स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस आती है, ठीक है? द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आयरन सल्फाइड प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमें मिलेगा आयरन क्लोराइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज H2S, जिसकी रोटन एग जैसी स्मेल आती है, ठीक है? कैसी स्मेल आती है इसकी? रोटन एग जैसी स्मेल आती है। नाउ 8.4, हाउ डू वी यूज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर? हम एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर को किस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है? सो एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर आर ऑल अराउंड अस, हर जगह हमें हमारे आसपास नजर आता ही आता है, ठीक है? द एयर वी ब्रीथ इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर, ठीक है, हमारे आसपास प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑल्सो अ कंपाउंड। विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो वाटर है, वाटर इज अ कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बनाया गया है। एलिमेंट लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ब्रिजेस, बिल्डिंग एंड व्हीकल्स। तो इस तरीके से एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड हमारे काम आते हैं, ठीक है? Understanding these concepts is not just about recognizing what surroundings us. It is also key to innovate. From instance, chemistry study how elements combine to create a compounds, ठीक है? किस तरीके से एलिमेंट्स जो हैं वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। This knowledge also help in certain of fertilizers, thereby enhancing crop production that feed the ever increasing human population globally. तो इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके हम इनको अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, चीजों को एनहांस करने के लिए, चीजों को अच्छा करने के लिए, ठीक है? नाउ engineer and material scientists rely on their understanding of compound and mixture to design material with unique properties. तो अगर हमें कोई नया मटेरियल बनाना है तो जिससे वो बनाना है एटलीस्ट उसकी प्रॉपर्टी तो हमको पहले पता होनी चाहिए, राइट? तो उसके लिए एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एक फील्ड के लिए। स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल देन प्योर आयरन, ठीक है? जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल दे हैव डेवलप एलॉय, एलॉय डेवलप कर लिया। स्टेनलेस स्टील, हम क्या बोलेंगे भाई, स्टेनलेस स्टील डेवलप किया, वाई? बिकॉज दे आर मोर ड्यूरेबल, आयरन से ज्यादा चलेगा, वो ज्यादा प्योर है। वुड, स्टील एंड कंक्रीट विच इज यूज्ड बिल्डिंग मटेरियल, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब मिक्सचर है, तो इसीलिए इन सब के बारे में पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक? You learn that various metal are obtained from the mineral. Let us learn about these mineral. अब हम जरा इन मिनरल्स के बारे में बात कर लेते हैं। So an example of wonder material developed by material scientist is graphene, ठीक है? Aerogel. This is made from the carbon and is said to be the lightest material on the earth. देख रहे हो? तो यहाँ पे एक बढ़िया सी चीज बना दी गई है, दैट इज द ग्रेफीन एरोजेल, जो कि किससे मिलके बनी है? कार्बन से मिलके बनी है, एंड दैट इज अ लाइटेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ। इट इज सो लाइट दैट इवन ग्रास कैन होल्ड इट। देख रहे हो, ये इतना ज्यादा लाइट है कि ये ग्रास के ऊपर भी इसको रख देंगे तो ग्रास भी इसको होल्ड कर लेगी भाई। ओके, दैट इज क्वाइट इंप्रेसिंग, है ना? सो इट इज हाईली पोरस एंड देयरफॉर इट हैज द हाई एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ठीक है? इसमें छोटे छोटे से होल्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें एयर ट्रैप हो सकता है, इसमें वाटर ट्रैप हो सकता है, इस तरीके से है। For this reason, it can be potentially be used as an environmental cleaner. For example, to clean up oil spills in both seas and land. So it is useful for fabricating energy-saving device and special coating of buildings. ठीक है? तो ये oil dust को क्या करता है? Absorb कर लेता है, right? So again, this is very important initiative, है ना? Now, अब हम जानते हैं what are mineral. ठीक है? Mineral क्या होता है? So most rocks are mixture of mineral. ज्यादातर जो rocks होते हैं वो क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं मिनरल के, ठीक है? Which can be viewed with
the eye or by using a magnifying glass or microscope. So इन सब से हम ये चीजें देख सकते हैं. Some of the mineral are called native mineral. ठीक है, कुछ मिनरल्स को देखो, सारे के सारे मिनरल्स हैं. कुछ मिनरल्स को हम नेटिव मिनरल्स बोलते हैं. ठीक है, कुछ मिनरल्स क्या होते हैं? Some of the minerals which are pure element and not compound. ठीक है, प्योर एलिमेंट से मिलके बनते हैं, कंपाउंड से नहीं. These can be metal such as gold, silver, copper, etc. And नॉन मेटल के बारे में बात करें तो सल्फर एंड कार्बन का भी इस्तेमाल किया जाता है. मोस्ट ऑफ द मिनरल आर कंपाउंड्स मेड अप ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्स. एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है? क्वार्ट्ज है, कैल्साइट है, ठीक है, माइका है, पायरोक्सिन है, ओलिवीन है एंड टैल्क है. तो ये सारे के सारे चीजें क्या है? दे ऑल आर मिनरल, है ना? ये सारे के सारे मिनरल हैं. सो क्वार्ट्ज, कैल्साइट, माइका, पायरोक्सिन एंड ओलिवीन, many things that we use in everyday life are made up of the mineral. है ना? ज्यादातर जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं वो आखिरकार बनते किससे हैं? वो मिनरल से ही तो बनाए जाते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, सीमेंट इज मेड अप ऑफ कैल्साइट एंड क्वार्ट्ज, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड विच आर मिनरल. ठीक है, तो सीमेंट देख लो किससे मिलके बना है? इन्हीं सारी चीजों से मिलके बना है. एंड दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल. टेल्कम पाउडर, है ना? पाउडर पता ना, ये गर्मियों में ऐड आता है, टेल्कम पाउडर लगाओ और जो फुंसी वगैरह होते हैं उनको मार भगाओ, दूर भगाओ, जो भी है. ठीक है, तो उसमें टेल्क यूज किया जाता है. टेल्क इज अ मिनरल. ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? मिनरल्स हैं. इनका यूज हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, नाउ आवर साइंटिफिक हेरिटेज, चलो इसको पढ़ लेते हैं. Use of elements, compound and mixture in Indian art. So basically the ढोकरा art is an old craft from Bihar and Odisha. तो इस तरीके का जो ढोकरा आर्ट है, ठीक है, ये बहुत एंशियंट आर्ट है बिहार का एंड उड़ीसा का. That use different metal to create beautiful figures inspired by nature. तो ये अलग अलग मेटल से मिलके बनाया जाता है. There is so much detailing in this. देख रहे हो, मेटल से ही इस तरीके से इसमें शेप डिजाइन बनाए जाते हैं, राइट? The process began with shaping a design in beeswax. This wax model is covered with a clay to make a mold, and after the clay harden, तो wax को मेल्ट करके निकाल दिया जाता है and leaving a hollow space. और उस hollow space को फिल कर दिया जाता है molten brass से या फिर ब्रॉन्ज से, ताकि वो उसका एक ढांचा बन जाए. ठीक है, और इस तरीके से इसमें क्या आ जाता है? गोल्डन शाइनिंग कलर कर देते हैं. फिगर आउट ऑफन शोज एनिमल, पीपल एंड नेचर रिफ्लेक्टिंग ट्राइबल क्रिएटिविटी एंड ट्रेडिशन. तो ये इस तरीके से पहले ढांचा तैयार किया जाता है और उसमें ब्रास, ब्रॉन्ज, है ना, जो भी एलॉय होते हैं उनका घोल इसमें डाल देंगे, तो इस तरीके का डिजाइन यहाँ पे बन के नजर आ जाएगा. तो ये बहुत ओल्ड ट्रेडिशन है, ठीक है, बिहार एंड उड़ीसा का, राइट? नाउ elements and compounds are the building block of matter. Yes, everything that has mass and take up space, उसको क्या कहते हैं? हम matter कहते हैं. They make the material we see and use every day. However, not everything around us is matter. हर एक चीज हमारे आसपास जो है, हम 100% ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे matter होते हैं. जैसे कि light, heat, electricity and even through the emotions are important part of our world. But ये तो matter नहीं है. ठीक है, दे आर नॉट मेड अप ऑफ मैटर. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट मैटर इज, व्हाट इज नॉट, हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड एंड द वर्ल्ड अराउंड अस. सो सिंपल सी बात है, मैटर क्या होता है बेटा? एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसी को हम मैटर बोलेंगे. बाकी कोई भी चीज मैटर नहीं होगी. सो फाइनली हमने ये चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर नंबर 8. अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे. ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा. एंड अगर आप अभी तक हमारे साथ ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मेक श्योर कि आप ग्रुप में जुड़ जाएं. ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.